नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ने यानी कि पिंपल्स के बारे में। कभी न कभी जीवन में बचपन से लेकर अब तक हमें छोटे छोटे रूप में दाने या पिंपल्स होते रहे होंगे, तो हमारे मन में अक्सर सवाल आता है कि एक्ने जो पिंपल होते कैसे हैं, इनसे बचा कैसे जा सके। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एक्ने क्या होते हैं, किसे होते हैं, इनसे बचा कैसे जा सके और होने पर हम क्या ट्रीटमेंट लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्ने होते कैसे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन रेस्पायर करती है, यानी कि ब्रीथ करती है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन में, जहाँ से वो रेस्पायर करती है। कभी डेड स्किन की वजह से, ऑयल की वजह से या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से वह ओपन पोर भर जाते हैं या बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीबम जो उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बाहर नहीं आ पाता और वो ब्लॉक्ड होने की वजह से एक एक्ने या पिंपल का रूप ले लेता है। तो एक मेन कारण होता है जिससे कि एक्ने होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कॉजेज ऑफ एक्ने के बारे में, यानी कि एक्ने होने के क्या कारण रहते हैं। तो इन कारणों में से सबसे प्रमुख है हार्मोन्स का चेंज होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का होना, हाइजीन का मेंटेन ना रखना, धूप में रहना, कुछ ऐसी दवाओं का खाना जिनसे कि एक्ने होने के चांसेस बढ़ते हैं, और आपका मेकअप प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करना। तो ये सब मेन कारण है जिनसे कि आपको एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जानते हैं एक्नेस की टाइप्स के बारे में। एक्नेस की टाइप को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक्ने का ट्रीटमेंट एक दूसरे से अलग होता है। मेनली इसको 6 तरह के एक्नेस में डिवाइड किया गया है, पर इसको सहूलियत के लिए 2 पार्ट्स में रखा गया है, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी एक्नेस वो होते हैं जैसे कि व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड, और इन्फ्लामेटरी 4 तरह के होते हैं, नोड्यूल, पोस्ट्यूल, पेप्यूल एंड सिस्टिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी एक्नेस के बारे में। इसमें सबसे पहले आते हैं व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स में क्या होता है कि जो हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं, ये इसके पोर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं या ऑयल, डेड स्किन या बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से अंदर से सीबम बाहर नहीं आ पाता और एक छोटा सा व्हाइट पिंपल सा दिखाई देता है, जिसको हम व्हाइट हेड के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है ब्लैक हेड। ब्लैक हेड को हम आम भाषा में कील के नाम से भी जानते हैं। इसमें पोर का मुंह तो ओपन रहता है, पर इसके अंदर ऑयल, डेड स्किन या बैक्टीरिया अंदर फंसा रहता है, जो कि बाहर से काला रंग का तिल की तरह दिखता है, जिसे हम आमतौर पर हम दबा करके बाहर निकाल देते हैं, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस पर स्कारिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉन इन्फ्लामेटरी एक्नेस के बाद बात करते हैं इन्फ्लामेटरी एक्नेस के बारे में। इन्फ्लामेशन मतलब कि जहाँ पर स्वेलिंग होना, रेडनेस होना और इन्फेक्शन होने के चांसेस होना। इसमें 4 तरह के एक्नेस रखे गए हैं। सबसे पहला ना है पेप्यूल्स। पेप्यूलर एक्नेस वो होते हैं जब हमारे चेहरे पर कोई भी हेयर फॉलिकल के खिंच जाने की वजह से उसका पोर ओपन हो जाता है और अंदर कोई बैक्टीरिया या सेलुलर डेब्रिस एंटर हो जाता है और बाद में वो एक रेड बम्प की तरह दिखाई देता है। इसे कहते हैं पेप्यूलर एक्ने। इन्फ्लामेटरी एक्नेस में सेकंड टाइप होता है पस्टुलर एक्नेस का। इसमें एक रेड कलर का बम्प होता है, पर इसके सेंटर में एक व्हाइट कलर का हेड होता है, जिसमें पस, डेड स्किन और ऑयल होता है। ये थोड़ा पेनफुल भी रहता है और ये हमारे फेस पर, चेस्ट पर और शोल्डर और बैक पर भी निकल सकता है। थर्ड टाइप है नोडुलर एक्नेस का। यह पस्ट्यूल और पेप्यूल्स के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। यह सतह से बाहर के मुकाबले अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं। ये बहुत हार्ड और पेनफुल होते हैं। इनमें पस ऊपर की तरफ तो नहीं दिखता, पर अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में रहते हैं सिस्टिक एक्नेस। यह सबसे गंभीर रूप के एक्नेस होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इसमें पस के साथ साथ एक्नेस में से खून भी आता है। चाहे एक्ने किसी भी तरह का हो, इसे छेड़ना या दबाना या फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। सबसे ज़रूरी बात पिंपल्स को जानने के लिए यह है कि आप पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए उस पर कुछ लगाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, जितनी आवश्यकता आपके खान पान को ठीक करने की, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करने की, हाइजीनिक लेवल को मेंटेन करने की, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की होती है। अगर आप अपने खान पान या लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छे से अच्छी क्रीम या अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको सिर्फ कुछ समय के लिए ही आराम मिलेगा और समय के बाद आप दोबारा से एक्ने या पिंपल से ग्रसित हो जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करना शुरू कीजिए इसके लिए। अगर आप भी अपने आप को पिंपल होने से बचाना चाहते हैं तो इन खास चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड मत कीजिए। सबसे पहले तो मीठा और मिठाइयाँ, केक, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को मत लें। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ऑयली फूड और जंक फूड, इन सब का सेवन मत करें, क्योंकि इनको लेने से हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पैक्ट करता है। वह साथ ही हमारी बॉडी में ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और स्किन ऑयली हो जाती है और हमारी बॉडी में नेचुरली पिंपल्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने आप को पिंपल से बचाए रखने के लिए आपको अपने वाटर इनटेक का भी खास ध्यान रखना होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपके हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके आपके स्किन और बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे बचे रहने के लिए आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं और इससे भी आपको पिंपल्स निकलने का खतरा भी कम हो जाता है।
अपने आप को पिंपल से बचाए रखने के लिए अपनी डाइट में इन चीज़ों को जरूर जोड़ दें, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा फैटी एसिड, जिंक, प्रोबायोटिक और विटामिन ई। सबसे पहले बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। हमें एंटीऑक्सीडेंट अखरोट से, काले अंगूर, टमाटर और हरी सब्जियों से मिलता है। इसे लेने से आपकी बॉडी में ऑयल का प्रोडक्शन भी मेंटेन रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और आपकी स्किन हेल्दी और ग्लो भी करेगी। विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स हमें फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और अखरोट से मिलता है। इससे हमारे पिंपल्स में पेन नहीं होता है और पिंपल्स होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। हमें विटामिन ए रिच फूड भी जरूर लेना चाहिए। विटामिन ए रिच फूड इसलिए क्योंकि इससे हमारी स्किन में न्यू ग्रोथ प्रमोट होती है और स्किन रिपेयर भी होती है। विटामिन ए हमें गाजर, पपाया, ब्रोकली और सभी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जिंक को पिंपल किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें काजू, मटर, दाल और फिशेस से मिलता है। इसी के साथ हमें प्रोबायोटिक को भी अच्छे मात्रा में लेना चाहिए। प्रोबायोटिक हमारी गट फ्लोरा को हेल्दी करने का काम करता है। इससे हमें पिंपल्स से लड़ने की भी अच्छी हेल्प मिलती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं तो आप किसी भी तरह के साबुन को अपने फेस पर लगाने से बचें और आप इसे घर पर ही रहते हुए भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप एलोवेरा जेल, नीम की पत्ती का पेस्ट और पुदीने का पेस्ट, इन सबको एक एक चम्मच की मात्रा में लें और ओवरनाइट लगा करके सो जाएं। सुबह उठ के ताजे पानी से धोएं और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर टी ट्री ऑयल की 1 ड्रॉप को भी अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इसे लगातार करें और 2 मंथ्स तक करने के बाद आपके पिंपल्स निकलने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर आपको जो पहले बातें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी बताई हैं, जो आपको डूज एंड डोंट भी बताए हैं, उसको भी फॉलो करते रहना होगा। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए और मेरे से टच में रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।